कब है उत्पन्ना एकादशी? तिथि, मुहूर्त, व्रत विधि और महत्व। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन और रात को दीपदान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का मुहूर्त। सुबह पूजा मुहूर्त सुबह 5:15 से सुबह 6:05 तक 11 दिसंबर 2020 को। संध्या पूजन मुहूर्त शाम 5:43 से शाम 7:03 तक 11 दिसंबर 2020 को। पारण सुबह 6:58 से सुबह 7:02 तक 12 दिसंबर 2020 को। उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व। मान्यता है कि जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल व भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर उत्पन्ना एकादशी व्रत रखता है उसे मोक्ष व भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। ये व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान व दान आदि करने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। ऐसा माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। यह कथा कुछ इस प्रकार थी। सतयुग के समय मूर नाम का राक्षस था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को जीत लिया था। ऐसे में इंद्रदेव ने विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी का मूर दैत्य से युद्ध आरंभ हो गया जो कई वर्षों तक चला। अंत में विष्णु जी को नींद आने लगी तो वे बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। मूर भी उनके पीछे पहुंचा और सोते हुए भगवान को मारने के लिए बढ़ा। तभी अंदर से एक कन्या निकली और उसने मूर से युद्ध किया। घमासान युद्ध के बाद कन्या ने मूर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब विष्णु की नींद टूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। कन्या ने यह सब विस्तार से बताया। वृत्तांत जानकर विष्णु जी ने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने मांगा कि अगर मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पाप नाश हो जाए और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। तब भगवान ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा।